प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में मंत्री मदन सहनी के द्वारा दिव्यांगजनों को प्रदान किया गया बैटरी चालित ट्राईसाइकिल। शनिवार को अंबेडकर सभागार परिसर में आयोजित दिव्यांगजनों के बीच बैटरी चालित ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी को पुष्पगुच्छ प्रदान कर नगर आयुक्त प्रभारी जिलाधिकारी कुमार गौरव द्वारा हार्दिक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश कुमार झा राजा, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, वरीय उप समाहर्ता गौरव कुमार को सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमारी ने पुष्पगुच्छ प्रदान कर हार्दिक अभिनंदन किया। वहीं बहादुरपुर निवासी हर्षना राज पति सुरेशकर सिन्हा को मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए का डम्मी चेक तथा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गुड़िया कुमारी एवं उनके पति कन्हैया कुमार को 1 लाख रुपए का डम्मी चेक मंत्री के द्वारा प्रदान किया गया। तो वहीं मंत्री ने संबोधन में कहा कि बैटरी चालित ट्राईसाइकिल योजना पूर्व से संचालित है, लेकिन विशेष परिस्थिति विशिष्ट योग्यता रखने वाले दिव्यांगजनों को ही यथा उत्कृष्ट खिलाड़ी या किसी अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को ही प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब से वे समाज कल्याण मंत्री बने तो उनके प्रयास से 2-4 लोगों को बैटरी चालित साइकिल ही दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य बातों का भी जिक्र किया। वहीं मौके पर कई अन्य अधिकारी एवं पदाधिकारीगण भी मौजूद थे। दरभंगा नगर निगम के सभागार में अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में सभी वार्डों के जमादारों के साथ हुई सफाई को लेकर बैठक। शनिवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में अपर नगर आयुक्त सूर्य प्रताप सिंह की अध्यक्षता में वार्डों के जमादारों के साथ साफ सफाई को लेकर बैठक की गई। सभी वार्डों के जमादारों से वार्ड की साफ सफाई के बारे में जानकारी ली गई। तो वहीं सभी वार्ड के जमादारों ने अपने अपने वार्डों की सफाई के बारे में जानकारी अपर नगर आयुक्त को प्रदान की। गौरतलब है कि आने वाले बरसात को देखते हुए यह बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक में उपनगर आयुक्त के अलावा सिटी मैनेजर एवं नगर अभियंता के साथ कई नगर निगम के अधिकारी एवं पदाधिकारीगण मौजूद थे, जिन्हें कई आवश्यक दिशा निर्देश अपर नगर आयुक्त ने दिया। इस बैठक में हम लोगों ने जो भी हमारे नाले चौक थे उनकी स्थिति का जायज़ा लिया, किस हद तक सफाई हुई है, कितने नालों की 1 बार, कितनों की 2 बार और कितनों की उससे ज़्यादा बार सफाई हुई है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन की। हम लोगों ने ये भी चिन्हित किया है कि जहाँ जहाँ पर काम में कमी दिख रही है उसको जल्दी से जल्दी सुधारा जाए। साथ ही साथ में अब अगले सप्ताह से हम लोग एक विशिष्ट दल का गठन कर रहे हैं जो कि जाकर ससमय जाँच करता रहेगा कि कहाँ कहाँ पर नालों में जल भराव या फिर चोकिंग की स्थिति बनी हुई है। आपको लगा कि कहीं ना मॉनिटरिंग हो रही थी पहले से, उसको थोड़ा और सुधारने की ज़रूरत है क्योंकि मानसून के समय पर हम लोगों को यह समय नहीं मिलेगा कि हम लोग कहाँ देखें कहाँ ना देखें, तो इसीलिए हमें पहले से तैयारी करके रखनी होगी। सर यहाँ क्या फीडबैक मिला? कर्मचारियों का फीडबैक है कि उनके पास भी अपने रिसोर्स क्रंच है, उसके बावजूद काम कर रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो ताकि जनता को कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े, और हमारी कोशिश रहेगी कि मानसून के समय में जल भराव को हम 0 तक ला सकें। सर क्या है सर? कई बार ऐसा होता है कि शहर में घूमते समय हमें ही दिख जाता है कि कचरा पड़ा हुआ और उसको कोई नहीं उठा रहा है। हमेशा जनता हम लोगों तक शिकायत पहुंचाती है कि कूड़ा उठे, जबकि मुझे लगता है कि हमारी खुद की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। तो इसीलिए कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि उनके वार्ड में कहीं पर भी अगर कूड़ा पड़ा पाया गया तो उस पर विशिष्ट कार्रवाई करी जाएगी, या तो वो हमें पहले से सूचित कर दें कि उनके वार्ड में कहाँ पर कूड़ा पड़ा है ताकि उसको सही समय पर उठवाया जा सके और सही से डिस्पोज ऑफ किया जा सके। सर ऐसे दोषी कर्मी पाए जाते तो क्या कुछ कार्रवाई? नियमानुकूल कार्रवाई जो भी संविधा के अनुकूल होगी करी जाएगी। दरभंगा नगर निगम में चल रहे आधार सेंटर का उप महापौर ने किया औचक निरीक्षण। शनिवार को दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन ने नगर निगम परिसर में ही चल रहे आधार सेंटर का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कई बातों की जानकारी ली। तो वहीं उन्होंने इस संबंध में कहा कि आधार सेंटर तो चल रहा है लेकिन जगह की कमी है। इन्हें सेपरेट एक रूम चाहिए जहां लोग अपनी आधार को सुधार करवा सके या फिर नया बनवा सके। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उन्हें कड़ी धूप में खड़ा रहना पड़ता है, यहाँ छांव की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि हम आगे इस संबंध में नगर आयुक्त को ज़रूर लिखेंगे और कहेंगे कि आधार सेंटर जो चल रहा है उसे
मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाया जाए। नगर निगम जैसे जनता का उसी तरीके से उप महापौर का भी है, जैसे जनता परेशान हो सकती है उसी तरीके से उप महापौर भी अपनी कैबिन से उठ करके अपने काम के लिए आ सकती है। कोई हलचल नहीं है, ये सब भी फैमिली है, हम सब मिल करके काम करने के लिए आए हैं। सबका सहयोग चाहिए। जो काम हो रहा है सो क्या अच्छी प्रक्रिया में? हाँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा भीड़ है, जगह का प्रॉब्लम है, इन लोगों को उस तरीके की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। काम करना तो चाह रहे हैं, लेकिन जनता जिस तरीके से आगे धूप में बैठी रहती है उस तरीके की सुविधाएं नहीं है। जनता को थोड़ा सा छाँव मिलना चाहिए, पंखा उनका होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड में ऐसा है कि दरभंगा की 1 से 48 वार्ड की जनता आती है, दूर दूर से भी गांव कस्बे से आ जाते हैं, तो उस तरीके की सुविधाएं नहीं है। बस बात रखूंगी, आगे तक कहने की कोशिश करूँगी, उन तरीके का इन लोगों का सुविधा होना चाहिए, एक सेंटर होना चाहिए, एक कैबिन होना चाहिए, एक ऑफिस होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप सभी के आने से कुछ न कुछ इसमें जनता वोटिंग है, बहुत कुछ बदलाव होगा, हर समय का इंतजार करके धीरे धीरे सब कुछ बदलाव होगा। बस आप लोग हैं साथ देने। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कार्यक्रम के तहत आरआर सेंटर का हुआ शुभारंभ। शनिवार को दरभंगा नगर निगम परिसर में मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कार्यक्रम के तहत आरआर सेंटर का उद्घाटन महापौर अंजुम आरा, उप महापौर नाजिया हसन के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। इस मौके पर उपनगर आयुक्त, सिटी मैनेजर, पर्यावरण पदाधिकारी सहित नगर निगम के कई पदाधिकारी एवं कर्मीगण मौजूद थे, जिन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बता दें कि इस आरआर सेंटर का काम वैसे घरों से उस सामान को कलेक्शन करना है जिसका वह उपयोग नहीं करते हैं। खासकर खराब हुए खिलौने एवं फटे पुराने कपड़े को इकट्ठा करना इस आरआर सेंटर के कलेक्शन वैन का काम होगा। इसी को लेकर शनिवार को मौजूद लोगों के द्वारा आरआर सेंटर वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नगर थाना पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में एक युवक को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। शनिवार को नगर थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिस पर कागजी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम मुन्ना शर्मा है, जिसके पिता का नाम रविंद्र शर्मा है और यह शिवाजी नगर गुल्लोवारा का रहने वाला है। इसे एक होटल में घुसते हुए संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया गया था और उस समय वह नशे की हालत में था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कागजी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।